और आतताई बधारणम, आतताई कोई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला जय हो टेढ़ी टांग बारे हो, तुम टेढ़े तुम्हारे फैसला भी टेढ़े। एक तरफ तो कह रहे हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए तो ये ब्राह्मण है, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये आतताई है क्योंकि सोते हुए बच्चों को मारा है। बात तो गोल रही वहीं की वहीं। भाई ब्राह्मण है वध कर नहीं सकते, आतताई है छोड़ भी नहीं सकते। कन्हैया बोले सुनो जो शास्त्र की बात थी हमने बता दी। अच्छा भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अभी अभी अर्जुन को गीता पढ़ाई है ना, और गुरु का काम है शिष्य की परीक्षा लेना। भगवान जी जानना चाहते हैं कि जाने गीता सुनी है कि इतने सुन के तो निकार दई कुछ सीखे होगा मते। तो तुरंत अर्जुन को याद आ गया, एक सूत्र आया था उसमें कि ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, यानी शरीर का वध, क्योंकि तुम शरीर का वध करोगे ब्राह्मण का तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लगेगी। हाँ फिर क्या करना चाहिए कि जो ब्राह्मण है उसे अपने घर बुला लो आदर से और फिर उसकी बेइज्जती कर दो। तुमने शरीर से मार दिया तो वो तो मर गया, तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। अगर प्रतिष्ठामान व्यक्ति का तुम अपमान कर दोगे तो वो उस अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी ही मौत मरेगा। अपमान की मौत बहुत बुरी होती है। तो अर्जुन ने समझ गए, तक चकाचक उसके माथे में से चमचमाती मणि को निकाल लिया और धक्के मार के शिविर से बाहर कर दिया। लेकिन अस्तुस्थामा और चिढ़ गए, मेरा अपमान किया है। कुछ लोग ना इतने ढीठ होते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। एक बात बताओ, अस्तुस्थामा ने काम तो मरने के किए थे कि नहीं, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने उसके ऊपर उपकार किया कि उसे जीवित छुड़वा दिया। तो उसे द्रौपदी का शुक्रगुजार करना चाहिए था अस्तुस्थामा को, यानी भाई अब उसका एहसान मानना चाहिए कि मैंने काम तो मरने के किए थे पर मैं जीवित छोड़ दिया। लेकिन नहीं, और चिढ़ गया कि मेरा अपमान किया। अगर मैंने भी इनके कुल में कोई पानी देने वाला छोड़ा तो मेरा नाम भी अस्तुस्थामा नहीं। और चिढ़ गया और तुरंत उसे याद आ गया कि जिस समय अभिमन्यु महाभारत में मरा था उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, इसलिए सती नहीं हुई। इसका मतलब पांडवों का वंशज इसकी कोख में पड़ रहा है, सोई उसके ऊपर अग्नि अस्त्र चला दिया। उधर भगवान ने पांडवों से कहा कि भाई अब तुम्हारे साथ रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए, अब हमें द्वारका जाना चाहिए। लेकिन कोई भेजना तो नहीं चाहता है, पर फिर सबने कहा भाई आज नहीं तो कल जाएंगे तो हद, क्योंकि भाई हमें अपना फायदा ही नहीं देखना चाहिए, हमें द्वारका वासियों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो भगवान को विदा कर रहे हैं। भगवान का रथ दरवाजे पर खड़ा है, भगवान का एक चरण पैंजनी पर है, एक हाथ से ध्वजा पकड़ रखी है, दूसरे हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। इसे कहते हैं अभय मुद्रा। भगवान अभय मुद्रा में खड़े हैं। तभी एक युवती रोती चीखती भगवान के चरणों की तरफ आई। पाहे पाए महायोगिनः देव देव जगत्पते नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम। पाहे मां, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आकर के चरणों में गिर गई। भगवान सावधान हो गए कि भाई ये कौन? जब दूर से देखा, अरे ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। भगवान बोले बेटी क्या बात है? बोली महाराज देखो ये तेज पुण्य देख रहे हो जो गोला मेरी तरफ आ रहा है, ये मेरे गर्भ के शिशु को खत्म करना चाहता है।